बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ज़ायकेदार आपका अपना प्रोग्राम फ़रज हाज़िब खान, आपकी अपनी दोस्त और आप लोगों का बहुत प्यारा साथ आज भी हर रोज़ की तरह। दोस्तों आज का जो प्रोग्राम है वो ऑब्वियसली हम खाने बनाएंगे, हम रोज़ बनाते हैं, उसके बगैर तो ज़ायकेदार हो ही नहीं सकता। लेकिन आज के प्रोग्राम में कुछ ख़ास बात है जो कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपकी मुलाकात फ्राइडे के रोज़ जो है अपनी ट्रेनर से करवाऊंगी। और आपको मैंने बताया था, कल भी मैंने आपको बताया था और पिछले काफ़ी दिनों से मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि हम लोग जो है ज़िंदगी को मोहब्बत से बदल सकते हैं। अब मोहब्बत से ज़िंदगी को कैसे बदल सकते हैं? हमारे इन्वायरमेंट में तो बहुत सारी गड़बड़ें हो रही होती हैं, लोग बाज़ दफ़ा हमें मोहब्बत दे ही नहीं रहे होते, इतनी सारी नफ़रतें हमें मिल भी रही होती हैं कभी कभी। और ऐसे में मोहब्बत से ज़िंदगी को कैसे बदलना होता है? तो जब मोहब्बत से हम बात करते हैं ज़िंदगी बदलने की, तो बात ये होती है कि हमें सबसे पहले अपना अंदर बदलना होता है। जब हम अपना अंदर बदलेंगे दोस्तों तो फिर बाहर बदला जाएगा ना, है कि नहीं? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन ये आपको समझानी है कि कैसे अपना अंदर बदलें, यहाँ से भी ठीक रहें और दिल से भी ठीक रहें। तो आज जो मैं आपको ज़रा थोड़े से डिफरेंट अटायर में नज़र आ रही हूँ, तो मैंने बेसिकली ये जो पहना हुआ है अपना बैच, ये है जनाब, मैं पीस कीपर हूँ और सर्टिफाइड पीस कीपर फ़रज हाज़िब खान। ये पीस कीपर जो है आप भी हो सकते हैं, ये पीस कीपर आप भी हो सकते हैं। मैंने कल ही आपको बताया था, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, मेरी टीम का हर मेंबर हो सकता है, आपके दादा दादी, नाना नानी, आपके सास ससुर, आपके घर भर में आपकी मेड, आपके माली, आपको चौकीदार, हर कोई हो सकता है। क्योंकि हम सबको मिलके पीस लेकर आनी है अपनी इस दुनिया में, अपने इस मुल्क में, अपने इस शहर में, अपने इस घर में, अपने गांव में, हर जगह पर और अपने दिल में। आज इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले रेसिपीज़ के बारे में बताते हैं कि मैं पका के रही हूँ। आज मैं दोस्तों आपको बनाना सिखा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म का देगी स्टीम रोस्ट, और साथ में हम बनाएंगे चपली कबाब। यम यम यम, है ना मज़े की रेसिपीज़। तो ऐसे करते हैं, शुरू करते हैं रेसिपीज़ का काम, क्योंकि नाजिया हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और उनका नाम है नाजिया और माहम बानो। तो आपको जौन सा भी नाम पसंद है आप उनको उस नाम से पुकार सकते हैं, मैं उनको दोनों नामों से पुकारती हूँ, ठीक है? तो उसके बारे में भी बात करेंगे, उनको भी बुलाते हैं। हम ऐसे करते हैं कि हम अपनी रेसिपी का आगाज़ कर लेते हैं। आप ये मैं कह रही हूँ क्योंकि प्रोग्राम का दौरानिया थोड़ा मुख्तसर है, तो हम थोड़ा देख लेंगे क्या काम करना है। हो गया हमारे पास एक छोटे से ब्रेक का टाइम, तो ऐसे करते हैं झटपट सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, उसके बाद बहुत सारी बातें करेंगे आपके साथ, और उसके अलावा ज़बरदस्त से चपली कबाब भी बनाएंगे और आपका तारुफ कराएंगे जनाब माहम नाजिया से। और फिर उसके बाद जो है आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें भी तो बताएंगे ना आज के प्रोग्राम में। जल्दी से एक ब्रेक लेकर आए। आप जानते हैं जायका इसी में। वेलकम बैक दोस्तों, और अब मैं आपका तारुफ कराने जा रही हूँ दोस्तों अपनी बहुत प्यारी दोस्त, उसके अलावा और फ्यूचर वर्ल्ड फाउंडेशन की मेंबर और साथ में ट्रेनर माहम बानो नाजिया से, और उनको दावत देते हैं अपने स्टूडियो में। आइए नाजिया। वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी पूरी टीम का मुझे अपने शो पे इनवाइट करने के लिए। और आई वुड से हम सब के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए कि हम सब आपस में अच्छी अच्छी बातें शेयर कर सकें और अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकें और उसमें अमन और सुकून ला सकें और पीस कीपर बन जाएं। पीस कीपर बन जाएं, yes. है ना, ये बहुत ज़रूरी है। डेफिनेट। अच्छा नाजिया, हम जो है चूँकि पहले तो नाज़रीन को जो है मैं बताना चाहूँगी, एक्चुअली हम जो नामों के इफ़ेक्ट की बात करते हैं ये ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो माहम आपके साथ हैं। माहम का बचपन का नाम जो है वो नाजिया है, और मैं इनको चूँकि बचपन से जानती हूँ तो इसलिए मैं इनको नाजिया के नाम से भी जानती हूँ। लेकिन माहम ने महसूस किया कि उस नाम के कुछ अच्छे असरात जो थे वो नहीं थे इनकी ज़ात के ऊपर, तो इन्होंने अपना नाम चेंज किया था। तो बहुत दफ़ा ये जो कंट्रोवर्सी आपको नज़र आएगी ना पूरे प्रोग्राम में, कभी नाजिया और माहम नाजिया, तो वो आप समझ जाइएगा कि वो वजह क्या है, ठीक है? तो ये मैंने कहा ये क्लियर हम करें। अच्छा माहम, हम बात कर रहे थे क्योंकि खाना पकाने का शो है तो हम बनाने जा रहे हैं इस वक्त चपली कबाब। चपली कबाब हम बनाते हैं ज़बरदस्त, बहुत अमन अमान के साथ, बहुत पीस के साथ, एंड सेंडिंग अ लॉट ऑफ लव। एग्जैक्टली, ये बहुत ज़रूरी होता है। पता है मैं तो हमेशा कहती हूँ कि जो स्पाइसेस है ना उनके अलावा खाने में बहुत ज़रूरी है मोहब्बत का डलना, तभी टेस्ट आता है। बिल्कुल, क्योंकि खाने की असल एसेंस ही जब आती है जब आप उसको मोहब्बत से बनाएं, उस अच्छी सोच के साथ बनाएं। एग्जैक्टली। तो मैं पहले रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ सब दोस्तों को, उसके बाद मैं कबाब बनाऊंगी और फिर आपके साथ गप्पे लड़ाएंगे हम बहुत सारी, ठीक है? सो बहुत आसानी से माहम जो है बहुत प्यार से आपको बहुत प्यारी प्यारी बातें बताएंगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट की, माहम ने अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट की, बहुत सारे उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट की जो आज
اس سوسائٹی کا, اس آرگنائزیشن کا, اس NGO کا ایک ایسا حصہ ہیں جو زندگی میں لوگوں کو اور کچھ نہیں لیکن بہت سارا محبت جو ہے وہ بانٹ رہے ہیں, بہت سارے پیس جو ہے وہ کنوے کر رہے ہیں, وہ میسج کنوے کر رہے ہیں. اور بات چونکہ ماہم ہوتی ہے کہ ہمارے پروگرام جو ہے تو کھانا پکانے کا پروگرام, لیکن اس کے اندر ہمارے پاس تمام شعبہ زندگی سے خواتین کے کالز آتے ہیں, بہت ساری ای میلز. چونکہ ظاہر ہے میرا انٹریکشن پچھلے 8 سال سے میں ٹیلی ویژن کی ایک حصہ ہوں, تو خواتین کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن ہے. بہت سارے ایسے ڈومیسٹک پرابلمس بھی ہوتے ہیں جو خواتین مجھے کوکنگ ایکسپرٹ سمجھ کے شیئر نہیں کرتی بلکہ اپنی دوست سمجھ کے شیئر کرتے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ ہم جو یہ پیس کی بات کر رہے ہیں تو ہم پیس ود ان کیسے لا سکیں. بالکل فرح, بگننگ ہی وہی ہے, آپ اپنے اندر سے ہر چیز کی شروعات کرتے ہیں. تو جب تک آپ اپنے اندر وہ شفٹ نہیں لے کر آئیں گے, وہ تبدیلی اپنے اندر نہیں لے کر آئیں گے, تو ڈیفینیٹلی مطلب اس کے بعد آپ کا گھر آتا ہے, آپ کے بچے اور آپ کی فیملی اینڈ دین دا ہول سوسائٹی. ایگزیکٹلی. تو ہم اس کے بارے میں بالکل ابھی بات کرتے ہیں. اوکے فرح, تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ. اچھا جی, اب ہم یہ ہے کہ ہم اس کے اندر 2 انڈے میں نے ڈال لیے ہیں, ان کو میں ذرا ہاتھ سے مکس کرتی ہوں اور ہم اس کے بناتے ہیں کبابس. اور اب ہم جی اچھا, اور اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ پیس کیپر ہونا جو ہے یہ کیا ہے نازیہ؟ فرح, بیسکلی ہم جب بات کرتے ہیں کوئی بھی چینج اپنی سوسائٹی میں لانے کے لیے, تو ہمیں اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ کسی بھی چینج کی شروعات آپ کے اپنے اندر سے ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے اپنے اندر وہ سکون نہیں ہے تو آپ اپنے گھر میں وہ سکون کیسے لے کر آئیں گے؟ بالکل. اور ہر چیز کا, میں کہتی ہوں ہر بیماری کا, اور اس وقت آپ اپنے سراؤنڈنگ میں بھی جتنی ڈسٹربنس دیکھ لیجئے, اس کا بھی روٹ کاز ہے آپ کے اندر کی ڈسٹربنس. صحیح ہے. تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے یا اس بات کا سلوشن نکالنا تھا کہ وہ اندر کی ڈسٹربنس کو کیسے ختم کیا جائے. صحیح ہے. کس طرح سے ہمارا دل اور ہمارا ذہن جو ہے وہ اس سکون کی کیفیت میں آ جائے, جو کہ بیسکلی ایک نیچرل چیز جو ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس فارم میں کریٹ کیا ہے, جو آپ کا اصل ہے, بالکل وہ ہے پیس. بالکل ٹھیک ہے, اور آپ کی غلط سوچ کے انداز کی وجہ سے وہ خراب ہو جاتا ہے. صحیح ہے. تو ہمیں یہ اس بات پہ ایفرٹ کرنی ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی سوچ کو پازیٹیو کریں اور اپنے الفاظوں کو پازیٹیو کریں, اور اس کے ذریعے سے اپنے دل میں وہ سکون لے کر آئیں اور اپنے ذہن میں. اچھا, لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ مطلب یہ کہ ہم اپنے الفاظ اور اپنی سوچ کو, ظاہر ہے میں تو جانتی ہوں کیونکہ میری تو ٹریننگ سیشنز چل رہے ہیں, لیکن ہم اپنی دوستوں کو بتانا چاہیں گے کہ ہم کس طرح سے یہ پازیٹیوٹی اپنے اندر لے کر آئیں. کیونکہ وہی میں ابھی پروگرام میں انٹرو میں بھی بات کری تھی, اتنی اطراف میں, انوائرمنٹ میں, ہر لحاظ سے آپ سوشل حالات دیکھیں, ڈومیسٹک وائلیشن ہمارے یہاں اتنا زیادہ ہے خواتین کے ساتھ. اس کے علاوہ جو ہے فائنینشیل کرنچ سے خواتین جو ہے وہ, کیونکہ شوہر حضرات متاثر ہو رہے ہوتے ہیں, تو وہ کسی نہ کسی طرح خواتین متاثر ہو رہی ہوتی ہیں. ساس نندوں کے مسائل ہیں, اسٹوڈنٹس کو آپس میں کلیگس کے مسائل ہیں, آرگنائزیشن میں لوگ ایک دوسرے کے لیے جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں سارے. تو ایسے اتنی نیگیٹیوٹی کے اندر جو ہے پازیٹیوٹی کس طرح لائی جا سکتی ہے؟ دیکھو فرح, میں ہمیشہ جب بھی کسی کو ٹرین کرنے جاتی ہوں تو میں اس سے یہی کہتی ہوں کہ دیکھو کوئی میجک یا چھو منتر نہیں ایک دم سے ہو جائے گا کہ میں نے تمہیں کہہ دیا اور ہو جائے گا. ایگزیکٹلی. میں اگر کسی کو بھی, آپ کسی کے پاس بھی جاتے ہیں, رستہ آپ کو وہ دکھا دے گا, لیکن جب تک اس پہ چلو گے نہیں تو نہیں ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, محنت تو کرنی پڑے گی, ہے نا, اس میں آپ کی کوئی چھوٹ نہیں ہے. صحیح ہے. تو اور پھر میں یہ کہتی ہوں کہ اتنے سالوں کی جو آپ کی وہ ہے نیگیٹیوٹی ہے اور سوچ ہے, اور پورے معاشرے کا ایک لائف اسٹائل ہی ہمارا ایسا ہو گیا کہ ہم ہر وقت کیوس میں رہتے ہیں. بالکل صحیح. ہر وقت ہمارے اندر کچھ نہ کچھ, مطلب ہزاروں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, ذہن میں تھاٹس چل رہی ہوتی ہیں, دل اندر سے ایموشنز جو ہیں وہ بہت انرجی لیول ڈاؤن ہو گیا, اور اس نے یہ کہہ دیا تو برا لگ گیا, اور اس کو آپ اپنے دل میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں, شکایات, کمپلینس. تو اتنی ساری چیزیں ہیں فرح کہ ایک ایک ٹاپک جو ہے نا اس کا, میں کہتی ہوں بڑا ہی واسٹ ہے. لیکن ہاں یہ کہتی ہوں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں جو کہ اگر آپ اپنی لائف میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروعات کریں تو ڈیفینیٹلی میں نے اپنی لائف میں دیکھا ہے, اور ابھی جیسے تم نے جب شروع کیا ہے تو, اور the more you believe the more it works. ایگزیکٹلی. بہت آسان اور عام فہم لینگویج میں جو ہے میرے خیال میں اگر ہم اس کو سمجھانے لگیں, ہم بتانا چاہیں تو اس میں دوستوں سب سے پہلے جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے اندر کو بدلنا ہے. اپنے اندر کو کیسے بدلنا ہے؟ لوگوں کے لیے جو غم, غصہ, تکلیف اور شکایت ہے, تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا فورگیونیس لے کر آئیں, معاف کرنے کی جو ہے صلاحیت اپنے اندر لے کر آئیں. ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں بدلہ اصل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ لینے والے ہیں.
सबसे पहले तो ये आपको करना होगा। उसके बाद आपने अपने थॉट्स को किस तरह से पॉजिटिव करना है, हम आपको पूरी इसकी ट्रेनिंग देंगे। पूरे सेशंस हम इंशाल्लाह इसके बारे में करेंगे। आज तो ये एक तारुफी प्रोग्राम है, लेकिन इस हमारा गपशप सेशन है। बिल्कुल गपशप सेशन है। बेसिकली मैं इसको बहुत आज मुश्किल और बहुत साइंटिफिक नहीं बनाना चाह रही थी, लेकिन कल जैसे मैंने आपसे एक बात कही थी, और वो बात ये थी कि हमारा जो दिल है वो सिर्फ धड़कने के लिए नहीं है, हमारा दिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ खून पंप करने के लिए नहीं है, बल्कि हमारा दिल जो है वो अच्छे इमोशंस, मोहब्बत बांटने के लिए है। और दिल से ही होती है ना मोहब्बत। बिल्कुल फरा। और इसी तरह से छोटी छोटी खुशियों से आप अपनी लाइफ को फुली जी सकते हैं, अपनी छोटी खुशियों को शेयर करके बढ़ा सकते हैं। और यही मैं कहती हूँ असल ज़िंदगी है, और इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको विद प्योरिटी आपको क्रिएट किया है। आपने करना ये है कि आपने अपने असल की तरफ जाना है। जितना अपने जहन को प्योर कर लेंगे, आपका ऑटोमेटिकली आपका जो सराउंडिंग है वो आपका रिफ्लेक्शन है। बिल्कुल। तो अंदर से डस्टिंग कर लीजिए, सफाई कर लीजिए, और हीरा निकल आएगा। बिल्कुल। लेकिन इसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे कि अंदर से डस्टिंग करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अपने आप को ठीक करना दोस्तों, क्रिटिसाइज उस पे करना तो बहुत आसान है, लेकिन खुद पे करना और फिर उसकी इस्लाह करना सबसे मुश्किल है। हम अभी आपको बताते हैं, एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हो गया। चप्पल कबाब जो है मैं बना रही हूँ, और उसकी शक्ल जो है वो गोल नहीं होती, वो थोड़ी सी इस तरह की होती है, जैसे चप्पल का पतावा होता है तो इस तरह से होती है। तो ये बन रहे हैं। एक ब्रेक का टाइम हो गया, झटपट सा एक ब्रेक लेकर आए, मुझे ज्वाइन करें। आप जानते हैं जायका इसी में